हरे हरे जय श्री कृष्ण राधे राधे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आगे जो सीता दाई ने सुनाया वह बहुत कारुणिक था। उसे याद कर आज भी शरीर में कंपी छूट जाती है। रूप उनको देखकर नलिनी को लोग अप्सरा कहते थे। रूपवती नलिनी निस्संदेह स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी जो शापित होकर धरती पर आई थी, लेकिन वह अभी तक शाप मुक्त नहीं हुई थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नलिनी का यही सुखी संसार सोने की लंका है। उसके सौभाग्य को देखकर जरा भी आशंका की गुंजाइश नहीं थी कि जीवन का मधुबन विषाद के मरुस्थल में बदल जाएगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, चंदनपुर की एक छोटा सा मोटा टापू ही कहना चाहिए। वह समुद्र से तो नहीं पर चारों तरफ नदी से घिरा है। सर्दकाल इस गांव की शोभा को बढ़ा देती है, लेकिन सावन भादो में जब इसमें बाढ़ आती है तो पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। उसका असीमित पानी इन नदियों के माध्यम से बहता है। फिर इस अनंत असीम चारों तरफ पानी ही पानी देखकर समुद्र की महानता की कल्पना की जा सकती है। 2-3 महीनों तक इसी गांव में जाने आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आवागमन का एकमात्र साधन नाव रहता है। पुण्यात्माओं, नाव बहुत सुखदायी सवारी होती है, लेकिन कभी कभी ये सुखदायी चीज दुखदायी बन जाती है। विनय बाबू मधु श्रावणी के ढेर सारे संदेशों के साथ नाव पर चले थे, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद नाव नदी की तीव्र धारा में फंसकर बहने लगी। नाव पर सवार लोग भय से घबरा गए। नाव को किनारे लगाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन विपत्ति अकेले तो आती नहीं। सुना हूँ भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। सजनों, नाव पानी में बहरे एक पेड़ से जाकर टकरा गई। आवाज की दुनिया के दोस्तों, गरीब आदमी की बगिया उजड़ गई। आवाज की दुनिया के दोस्तों, संभालने की बहुत कोशिश गई, पर होने को कौन टाल सकता है। जब मानव की बगिया उजड़ती है तो सज्जनों, मारे काल अचानक सपेट की होई घड़ी में राख की डेरी। मित्रों, एक ही पल में सब कुछ समाप्त हो गया। नाव ने जल समाधि ले ली, किसी को कुछ पता नहीं मित्रों चल पाया। इस दुखद घटना को सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। नियति इतनी क्रूर भी हो सकती है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई कुछ बोल नहीं पाया, से आंखों में आंसू भर आए। ऐसी घटनाएं कितनी देर तक छुपी रह सकती है। एक कान से दूसरे कान और फिर पूरे गांव में बात फैल गई। लोग अफसोस जता रहे थे। पद्मश्री के आंगन की तरफ किसी के पांव नहीं बढ़ रहे थे। सज्जनों, सुखद समाचार सुनाने वाले कम लोग मिलेंगे, लेकिन दुख का समाचार भले ही वह सहानुभूतिवश क्यों हो, लोग सुना ही आते हैं। पद्मश्री पहले से सशंकित थी। थोड़ा आभास मिलने से उन्हें विपत्ति का अनुमान हो गया। वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। पूरा आंगन लोगों से भर गया, लेकिन विपत्ति की इस घड़ी में किसी को इतना धैर्य था जो सांत्वना देता। नलिनी को देखकर लोगों का कलेजा फट जाता था। नलिनी की स्थिति तो और विचित्र थी। ये खबर सुनकर न वह कुछ समझ पाई और न ही कुछ बोल पाई, जैसे उसका कंठ अवरुद्ध हो गया हो। सिर्फ आंखों में अनवरत आंसू की धारा बहती रही। रह रहकर बेहोश हो जाती थी। लोग उसे होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। पूरे आंगन में लोग भरे थे, लेकिन सभी जैसे निरुपाय थे। लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू थे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है।